प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब बेटे, इस क्वेश्चन में भी एपी दी नहीं हुई, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर की रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी हमें। माना एक एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। दोनों का नाम हमने दे दिया, सार्वंतर डी और प्रथम पद ए, दोनों हम मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार में कंडीशन जो भी दी होगी उसको लिखते हैं। प्रश्नानुसार में केस फर्स्ट में बेटे तीसरा पद और 9वां पद दोनों दे रखे हैं, एक 4 है और दूसरा -8 है। तो यहाँ पर तीसरा पद जो है वो तो दे रखा है 4, इसका मतलब A3 दे रखा है 4, इसका मतलब A जमा 2D हो जाएगा 4। ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार केस सेकंड में बेटे 9वां पद जो दे रखा है, 9वां पद वो दे रखा है -8, A9 बराबर -8, A9 का मतलब A जमा 8D बराबर -8। अब आपको पता है कि 9वां पद में A जमा 9D होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला था AN इक्वल टू था बेटा A + N - 1D। अगर 10वां निकालना होगा तो A जमा 9D, 15वां होता तो A जमा 14D, 16वां होता A जमा 15D, तो 9वां है तो A जमा 8D। अब दो समीकरण हमारे पास हैं। अब चैप्टर 3 की तरह दोनों समीकरणों को हल करके सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे। अब इनका हल 3 विधि हमने जो चैप्टर 3 था उसमें किया था, प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। हम इसको बेटे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब मैं इसमें करता हूँ, विस्थापन विधि से कर लेते हैं। A का गुणांक इसमें भी 1 है, दूसरे समीकरण में भी A का गुणांक 1 है, तो ये किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही फर्स्ट में से सेकंड समीकरण को घटा देते हैं। फर्स्ट समीकरण था A + 2D बराबर 4 और सेकंड था A + 8D बराबर -8। इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब A से A कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का 6D बच जाएगा। यहाँ पर 8 में से 2 गई, और ये भी प्लस ये भी प्लस, ये 12, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी -12 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो D की वैल्यू आई, माइनस का साइन है ही और ये 2, D निकल गया हमारा -2। अब D की वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी। अब समीकरण 1 में रखते हैं, A + 2D बराबर था 4, D की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर -2, इधर 4, A + 2 दूनी माइनस का 4 इक्वल टू 4, -4 उधर चला जाएगा, तो 4 + 4, A की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास A भी है और D भी है। अब हमें बताना था कि कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले कोई भी कुछ भी निकालना है तो हमारे पास A और D का मान होना ज़रूरी होता है। अब इसमें बताना था कि कौन सा पद शून्य है, तो फिर वही प्रोसेस है, मानना पड़ेगा। माना शून्य दी गई एपी का nवां पद है, माना शून्य जो है दी गई एपी का nवां पद है, nवां पद है। इसका मतलब हुआ बेटे an का मान शून्य है, nवें पद को रिप्रेजेंट करते हैं ans, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला A + N - 1D बराबर 0। अब A भी है,
हमारे पास डी भी है। ए की वैल्यू 8 रखेंगे, n माइनस 1, डी की वैल्यू -2 रखते हैं इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा, या सीधा ही मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को n से करेंगे -2n, -2 को -1 से करेंगे +2 इक्वल टू 0। तो 10 घटा 2n हो जाएगा। 8 और 2 10 घटा 2n बराबर में आ जाएगा 0। तो घटा का 2n बराबर घटा का 10, घटा से घटा कैंसिल, n 10/2 5। तो ये n का मान 5 है। इसका मतलब शून्य है, दी गई एपी का 5वां पद है। यही हमने निकालना था। अतः दी गई शून्य, दी गई एपी का 5वां पद है। ये हमारा यहाँ आंसर समाप्त होता